नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखें, सावधानी रखें, जिससे कि हमें परेशानी में ना पड़ना पड़े और कौन कौन से उपाय हम करके अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बृहस्पति और राहु को लेते हैं। बृहस्पति और राहु आपकी कुंडली के अंदर या आपकी राशि के हिसाब से दसम स्थान के ऊपर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु चांडाल योग किसी भी स्थान का हो अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये राहु दसम स्थान में बैठ करके अच्छा फल देता है। बृहस्पति दसम स्थान में मंद फल देते हैं, तो इनका मिला जुला फल प्राप्त होगा। चतुर्थ स्थान के ऊपर इन दोनों की दृष्टि है। वो प्रॉपर्टी के हिसाब से, अपने मन की प्रसन्नता के हिसाब से, यश और ख्याति के हिसाब से, माता के हिसाब से यहाँ पर भी मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। कुछ अच्छा होगा तो कुछ हल्का होगा, तो उससे परेशान ना हो। समय गुजर जाता है और फल बदल जाते हैं। अब यहाँ शनि महाराज आपके 8वें स्थान में हैं। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। पहले महीने में भी आपने यही सुना होगा, उससे पहले महीने में भी आपने यही सुना होगा, और अब सुन कर के आप यही कहेंगे कि यही बात वो बोलते हैं। लेकिन शनि बहुत लंबा चलता है, तो अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान का शनि कष्ट, व्याधि, चोट देने वाला होता है, लेकिन आयु को लंबी करने वाला होता है। यहाँ पर बैठा हुआ शनि कुछ पैतृक संपत्ति तो दिला सकता है, ज़मीन के अंदर की कोई संपत्ति है तो वो दिला सकता है, ज़मीन जायदाद दिला सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को डामाडोल रखेगा। इसलिए आपको शनि का दान पुण्य, जैसे कि तेल है, काला उड़द है, काला कपड़ा है, चमड़े के जूते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप शनि के बाहर जो बैठे हुए, मंदिर के बाहर बैठे हुए जो गरीब लोग हैं उनको आप दीजिएगा और लाभ उठाइएगा। ठीक है। अब 17 अक्टूबर तक जो सूर्य हैं वो आपके श्रेष्ठ हैं, अच्छे फल देने वाले हैं। लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर के महीने के अंत तक सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में होंगे। अकारण भय मन में होगा। इस समय पर जिनको भी कार्तिक शांति करनी होती है, कार्तिक के महीने में जिनका जन्म होता है उनको कार्तिक शांति करनी चाहिए, और इस महीने में आप उस कार्तिक शांति को कर सकते हैं। कार्तिक का महीना 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक होता है, तो इसके बीच में आप कार्तिक शांति करके या सूर्य की शांति करके आप लाभ उठा सकते हैं। और बाकी अब जो दैनिक राशिफल है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। 1, 2 तारीख, 3 और 4 तारीख, ये 4 दिन आपके बहुत बढ़िया गुजरने वाले हैं। इसके अंदर राज्य की कृपा, पिता की कृपा, मंत्रियों का साथ, बड़े अफसरों का साथ, और उनके द्वारा कोई रुका हुआ कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। कोई अपॉइंटमेंट आपका हो सकता है, कहीं पर आपकी पदवृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर हो सकती हैं। बाकी 5, 6 और 7 तारीख, ये 3 दिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस समय पर आपके नुकसान के योग बनते हैं। और अगर नुकसान तभी होगा, देखिए, एक तो अकारण कोई समस्या आ जाए, उसमें हमें खर्च करना पड़ जाए, वो तो एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अपने हाथ से कहीं भी देन लेन आप ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट आप ना करें, तो आप उस नुकसान से आप बच सकते हैं। बाकी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख, तो ये 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक बहुत बढ़िया जाने वाला है। इसके अंदर घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह आपको मान सम्मान, धन की प्राप्ति, और इसके अलावा घर के अंदर कोई अच्छा माहौल, अच्छा कोई उत्सव आपके घर में हो सकता है। ऐसा कोई समाचार प्राप्त हो सकता है जो सारे घर वाले नाच उठें। भाइयों से अच्छा फल मिलेगा और मित्रों से अच्छा सहयोग बनेगा। कोई अच्छे मित्र भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही अब 15, 16, 17 तारीख उसमें आपको थोड़ा सा संभल करके चलना होगा, क्योंकि उस समय पर ये 3 दिन आपको किसी न किसी चिंता से घेरे रखेंगे।
और वो चिंता का शमन भी हो जाएगा, चिंता दूर भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मन में एक भय सा उत्पन्न होगा कि जाने क्या होने वाला है। और 18-19 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, और कोई भी एग्ज़ाम है तो वो आपका सफल होने वाला है। और इसके आगे अब जो है 18-19 के बाद आगे चलते हैं तो 20-21 तारीख को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना, वरना आपकी वाणी और व्यवहार के द्वारा किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है। तो उससे बचने का प्रयास आपको स्वयं को करना चाहिए। अब 20, 22 और 23 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। इसके अंदर व्यापार की वृद्धि होगी, कोई नया व्यापार हो सकता है, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध इसके अंदर रहेंगे। बाकी 24-25 तारीख ये आपका स्वास्थ्य इस समय पर गिर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा कोई भी हो तो स्थगित करें और दूध और चावल का दान करें, जिससे कि आपको इससे जो है बचाव प्राप्त हो सके। बाकी अब आगे 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये 6 दिन हैं। ये 6 दिन आपके लिए लंबी यात्रा भी आपको दे सकते हैं। वो देश और विदेश की यात्रा भी हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई घर के अंदर धर्मोत्सव भी जो है, धार्मिक कार्य भी आपके यहाँ पर हो सकता है, कोई पद वृद्धि, कोई अपॉइंटमेंट या कोई राज्य कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, और अकस्मात कहीं से जो है अपना रुका हुआ धन या कोई नए धन के स्रोत जो हैं आपके खुल सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाएं। नमस्कार।